आज वेस्टीज में 200 से ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने वेस्टीज शुरू किया और आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके परिवार को पैसा जा रहा है। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इनका नाम सुना हो। इनका नाम है मिसेस स्नेहलता मिश्रा मैडम। इनको आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा, शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो लीडिंग लेडी बुक में इनकी फोटो लगी है। ये काम कभी इन्होंने नहीं किया। ये काम बिल्कुल इनके लिए वैसा ही था जैसे लोग आपको कहते हैं। कई लोग आपको समझाते होंगे और कई लोग आपको कहते होंगे ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये करोगे बर्बाद हो जाओगे, बेकार का काम है, पागलों का काम है। कई प्रकार से लोग आपको कई प्रकार की बातें आपके दिमाग में डालते हैं। और ठीक यही बातें ये कहा करती थी अपने हस्बैंड को, जिन्होंने ये काम शुरू किया। इनका नाम था प्रकाश शंकर मिश्रा जी। आज ये हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने एक काम शुरू किया अपने रिटायरमेंट के बाद। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने ये काम करना शुरू किया। इनके 2 बेटे हैं, दोनों पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक अमेरिका में सेटल्ड है, एक पुणे में सेटल्ड है। बोथ आर वेल ऑफ, दोनों वेल ऑफ हैं, वेल सेटल्ड हैं। तो मैडम ने कहना शुरू कर दिया ये फालतू का काम करने की जरूरत क्या है, तुम्हारे दोनों बच्चे सेटल हैं, पेंशन आ रही है, जिंदगी इतनी कट गई है, अब जिंदगी आराम से जियो, ये फालतू का काम मत करो, बर्बाद हो जाओ। लेकिन सर मैडम को हमेशा एक ही बात कहा करते थे, ये काम मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे अपना खर्चा चलाना है, ये काम मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। और उनका सपना था लखनऊ में अपना खुद का एक बंगला बनवाना। काम करते रहे करते रहे करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आया कि इनका चेक 50 से 55 हजार रुपए के बीच में हो गया। लेकिन मैडम इनको कहती रही ये फालतू का काम है, ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो लोग आपको भी कहते हैं ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लोग आपको भी यही कहते होंगे ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जरा आप मुझे ये बात बताइए, लोग आपको कहते हैं ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होने के लिए कोई शर्त होती है? कोई शर्त होती है? कोई शर्त होती है बर्बाद होने के लिए? आप कहेंगे नहीं, कुछ कहेंगे हाँ, लेकिन बर्बाद होने के लिए शर्त होती है। सबसे पहली शर्त होती है, बर्बाद कौन होगा? जो पहले से आबाद होगा। आबाद हम हैं नहीं, बर्बाद हम प्रॉपर हो रहे हैं। कभी आपने किसी न्यूज हेडलाइन में या कभी किसी टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज को देखा, एक बर्बाद आदमी बर्बाद हो गया? कभी सुना आपने? आबाद हम हैं नहीं, बर्बाद हम प्रॉपर हो रहे हैं। कैसी बर्बादी है? जब हम आबाद ही नहीं है तो बर्बाद हम कैसे होंगे? तो आज इस बर्बादी को मैं जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग आपको कहते हैं ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो पहली शर्त, बर्बाद तो वो होगा जो पहले से आबाद होगा। दूसरी चीज, बर्बादी होने के लिए बर्बाद कौन होगा? जो कुछ लगाएगा तभी तो बर्बाद होगा। जो कुछ लगाएगा तभी तो बर्बाद होगा। तो जरा सोचकर बताइए, जो कुछ लगाएगा तभी तो बर्बाद होगा। तो जरा सोचकर बताइए, इस बिजनेस में आप 50 लाख रुपए तो लगाते होंगे, लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो क्या 20 लाख रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 10 लाख रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 5 लाख रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 1 लाख रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 50,000 रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 10,000 रुपए लगाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। क्या 5,000 रुपए भी लगाते हैं? बहुत से लोग तो वो भी नहीं लगाते। कि इंसान बिना 5,000 रुपए लगाए भी बर्बाद हो रहा है, ये कैसी बर्बादी है? कभी आपने किसी इंसान को सुना, एक इंसान ने 5,000 रुपए लगाए बर्बाद हो गया? कभी सुना आपने? कभी अपनी जिंदगी में सुनने को मिला? लेकिन वेस्टीज में तो आपको रोज लोग यही कहते हैं ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जरा आप मुझे बताइए, साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू यूज करना क्या बर्बादी है? अगर ये बर्बादी है तो हिंदुस्तान का हर घर बर्बाद तो होता ही है। हर घर बर्बाद तो होता ही है, और इस बर्बादी को रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है। इस बर्बादी को रोकने की हिम्मत आपके पास नहीं है। वो बात अलग है कि कभी आपने किसी इंसान को कहते हुए सुना हो एक इंसान चाय पीते पीते बर्बाद हो गया। कभी आपने सुना? कभी ऐसा आपको सुनने को मिला कि कोई इंसान साबुन से नहाते नहाते बर्बाद हो गया? अगर ये बर्बादी नहीं है तो हमारा तो काम सिर्फ इतना सा है। तो जरा मुझे सोच कर बताइए दोस्तों, कौन सा काम है जो बर्बादी का है और लोग आपको कहते हैं कि ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे? तो आज के बाद अगर कोई इंसान आपको कहे कि ये काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तो जवाब ऐसा देना कि दोबारा उसकी पूछने की हिम्मत होनी नहीं चाहिए। तो सर का चेक हो गया 50 से 55 हजार रुपए का। कहते हैं कि आने और जाने पर किसी का जोर नहीं चलता। दुर्घटनावश सर का देहांत हुआ। तो दोनों बेटे मैडम के पास आए और मैडम से कहा कि अब पापा नहीं रहे, अब आप अमेरिका चलना चाहती हैं या पुणे चलना चाहती हैं? तो मैडम ने कहा कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, थोड़े समय बाद मैं डिसाइड करके आपको बता दूंगी कि मैं किसके साथ जाना चाहती हूँ। इसी बात को 3 महीने हुए और 3 महीने तक इन्होंने नोटिस किया कि जो पैसा इनके हस्बैंड के टाइम पर इनके अकाउंट में आ रहा था, वही पैसा इनके हस्बैंड के जाने के बाद भी इनके अकाउंट में आ रहा था। अगर आज किसी को फालतू में पैसा आता है तो टेंशन होती है,
तो इनको भी टेंशन हो गई और वो टेंशन लेकर आई इनको हेड ऑफिस और ये मिली हमारे रिस्पेक्टेड बाली सर से। और इन्होंने बाली सर को कहा कि शायद सर आपको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड के देहांत को 3 महीने हो चुके हैं और आपने 3 महीने में 55,000 रुपए के हिसाब से 1,65,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाला है। मैं चेक लेके आई हूँ और आपसे मेरा निवेदन है कि चेक आप अपना ले लीजिए और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज आज के बाद पैसा डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कोई काम करने वाला बचा नहीं है, तो अब काम होता नहीं है। तो बाली सर ने इनसे कहा कि मैडम ये पैसा आपको इसलिए नहीं आ रहा कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये पैसा आपको इसलिए आ रहा है कि आपके हस्बैंड जो आपके लिए विरासत छोड़कर गए हैं, वो विरासत आपके लिए कल भी काम कर रही थी और वो विरासत आपके लिए आज भी काम कर रही है। उस दिन इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, ना अमेरिका जाऊंगी ना पुणे जाऊंगी। उठाया अपने हस्बैंड का फोन, कुछ डाउनलाइन के नंबर देखे, कुछ अपलाइन के नंबर देखे और काम करना शुरू किया। जो कारवां चला था 50 से 55,000 रुपए के बीच में, आज वही मैडम ऑन एन एवरेज कमाती हैं 4 से 5 लाख रुपए का चेक ऑन एन एवरेज कमाती है। तो आज ये 3 सवाल अपने आप से आपको पूछने हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो आपको वेस्टीज करना चाहिए, आपको वेस्टीज करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी में विकास योजना नहीं बनाएंगे, कभी आप सोचेंगे नहीं कि आने वाले 3 साल में आपको क्या चाहिए, आने वाले 5 साल में आपको क्या चाहिए, आने वाले 10 साल में आपके पास क्या होना चाहिए। कि जब आप रिटायर होंगे, जो आज मेरे में और आप में क्षमता है काम करने की, ये पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली। एक टाइम तो ऐसा भी आएगा कि हम भी रिटायर हो जाएंगे। वो रिटायरमेंट आपका कैसा होना चाहिए, वो रिटायरमेंट में क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये आपको सोचने की जरूरत आज है। क्योंकि जो आपने अब तक किया उसका रिजल्ट आज आपको मिल रहा है, जो अब आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा फ्रेंड्स।